हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन हम लोग को सेल से पता चला कि हमारा क्या कि सेल हमारा डिवीजन करने में हेल्प करता है, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है। और ये टॉपिक 11th क्लास वाले के लिए है। ये 11th क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक बनता है सेल डिवीजन हमारा बनता है। ठीक है, फिर हमारा क्या कि अब जो हम लोग को क्या सेल साइकिल और सेल डिवीजन समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कहाँ, तो सेल थ्योरी के पास जाना पड़ेगा, जो हमारा रडल्फ बर्चो कहा था। रडल्फ बर्चो क्या कहा था कि हमारा एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने वाले सेल से नया सेल का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल डिवीजन बोलते हैं। और सेल डिवीजन करने के टाइम पे जो सारा प्रोसेस हमारा होता है उसको हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन दो अलग अलग टॉपिक नहीं बल्कि एक ही टॉपिक है, जिसमें सेल हमारा डिवाइड भी कर रहा है और किस प्रोसेस से डिवाइड कर रहा है, इसी को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। अब जो हमारा सेल डिवीजन कर रहा है, डिवीजन किस चीज के लिए कर रहा है? तो सेल हमारा डिवाइड कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ। ठीक है, या बॉडी के पार्ट्स को बनाना या बॉडी की ग्रोथ करवाना, इसमें रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन है? रिस्पॉन्सिबल हमारा है सेल। ठीक है, अब हमारा ये सेल डिवीजन से ही हमारा क्या हो रहा है? बॉडी का ग्रोथ बना है। जैसे हमारा डिवीजन से समझने के लिए क्या कि टिश्यू हम लोग पढ़े, टिश्यू हम लोग पढ़े क्या जाने उसमें प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कि नहीं है, जो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन अलग अलग जगह पे हमारा प्रेजेंट होता है। और क्या करवाता है? हाइट इलोंगेशन करवाता है। हाइट अपने आप इलोंगेट नहीं करवा रहा, क्या करवा रहा है? डिवीजन करवा रहा है, क्योंकि जिस टिश्यू के पास हाईली कैपेसिटी डिवीजन है उसी को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और जिसका खत्म हो गया उसको परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं। दूसरा हमारा जाइगोट, जाइगोट जो हमारा है इसमें भी तो डिवीजन हो रहा है। हमारा डिवीजन होने के बाद हमारा क्या हो रहा है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करते करते नंबर ऑफ डिवीजन हुआ। नंबर ऑफ डिवीजन होने के बाद हमारा क्या होता है? एक हमारा ऑर्गन यानी फीटस का फॉर्मेशन होता है, या हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा ये एक चाइल्ड बन रहा है, किससे? जाइगोट से बन रहा है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन बन रहा है। ये डिवीजन हमारा बॉडी का ग्रोथ करवाने में, प्लस हमारे बॉडी के फॉर्मेशन करवाने में, प्लांट का फॉर्मेशन करवाने में, लिविंग ऑर्गन को फॉर्मेशन करवाने में हमारा हेल्प करता है हमारा सेल डिवीजन। ठीक, सेल डिवीजन हमारा क्या, अब जो सेल डिवाइड करता है, ये सेल डिवाइड करने का सबका टाइमिंग अपना अपना है। किसी का 22 मिनट, किसी का 72 मिनट, ठीक है, या 72 आवर्स हमारा होता है। कोई हमारा बहुत ज्यादा टाइम में करता है, कोई हमारा स्लो टाइम पे करता है। जैसे लोअर एनिमल कहने का मतलब जैसे बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हर 20 मिनट में हमारा डिवाइड करते जा रहा है, इसलिए इसका नंबर क्या हमारा बहुत ज्यादा है। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो डिवीजन से हमारा क्या होता है कि सेल का नंबर हमारा इंक्रीज करता है। अब जो हमारा डिवीजन है, ये डिवीजन हमारा क्या, तो डिवीजन में हम लोग जानते हैं कि सेल हमारा क्या करवा रहा है? ग्रोथ करवा रहा है। अब ग्रोथ में यहाँ पे जानना क्या क्या है, तो जानना है हम लोग को सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स उठाएंगे सेंट्रोजोम को। किसको उठाएंगे? सेंट्रोजोम। अभी इस टॉपिक को छोड़ते हैं, पीछे चलते हैं। सेंट्रोजोम हमारा, जो सेंट्रोजोम क्या बनाता है? सेंट्रियोल। क्या बनाता है? सेंट्रियोल। और यही सेंट्रियोल सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है इन एनिमल से। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया? सेंट्रोजोम आ गया। दूसरा हमारा क्या? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम हमारा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्रोमोजोम हमारा क्या है, कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। कहाँ प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, है ना। न्यूक्लियस का 4 पार्ट है। कितना पार्ट? 4। एक हमारा क्या? न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक, दूसरा हमारा क्या? न्यूक्लियर पोर। तीसरा हमारा क्या? क्रोमेटिन। और चौथा हमारा क्या? न्यूक्लियोलस। ठीक, इसमें तीसरा नंबर वाला जो हमारा क्रोमेटिन है, यही कंडेंस करके हमारा क्या बनाता है? क्रोमोजोम बनाता है। और ये क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है, इसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, सेपरेशन कहने का मतलब कि हमारा जेनेटिक मटेरियल लेकर के अलग अलग सेल के पास हमारा चला जाता है। समझना हम लोग को क्या? दो, एक हमारा क्या है, एक को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। एक को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का डिवाइड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन प्रेजेंट है, और ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बन रहा है? क्रोमोजोम बन रहा है। तो इसको हम लोग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस बोले थे। कैरियो मतलब हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। दूसरा हमारा साइटोकाइनेसिस, जब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया और अलग अलग पोल पे पहुंच गया, तब जाके सेल भी हमारा क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट करता है सेल का साइटोप्लाज्म, और दो नया तरीके का सेल का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, तो एक हमारा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा क्या? साइटोकाइनेसिस। अब जो हमारा डिवीजन हो रहा है, डिवीजन किस चीज का हो रहा है? जीनोम का। जीनोम कहने का मतलब हमारा क्रोमोजोम का। तो एक टर्म आ गया हमारा किस क्या? जीनोम आया। क्या आया? जीनोम। जीनोम कहने का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म के पास फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होना। अब जीनोम के बेसिस पे सेल दो तरीके का है, एक हमारा है डिप्लॉइड, एक हमारा क्या? डिप्लॉइड, एक हमारा है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल कहने का मतलब इसका फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 2n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और 2 यानी का नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा कितना है? 46, तो 23 into 2 इज इक्वल टू 46। और हैप्लॉइड हमारा कितना है? n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 23। अगर सीधा हमारा का देखा जाएगा एनिमल्स में, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 46 है। 46 को हाफ कर दिया गया तो क्या बन गया? हैप्लॉइड सेल। क्या बना? हैप्लॉइड। और वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रह गया तो क्या बन गया? डिप्लॉइड सेल। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग हैप्लॉइड है, हम लोग डिप्लॉइड है और हमारा गैमेट वो हैप्लॉइड है।
हम लोग डिप्लॉइड है, हमारा गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है, और हमारा बॉडी डिप्लॉइड है। अब जो हमारा क्या है कि जो डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल, ये डिप्लॉइड सेल कहने का मतलब एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46 है एक सेल के पास। ऐसा करोड़ों सेल है कितना, जिसके पास हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 46 है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के पूरे बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46 है, नहीं, बल्कि एक सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46। ऐसे करोड़ों सेल है जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46 है। उस तरीके से कोई क्रोमोसोम के साथ जिसके पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, और सब क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है स्पीशीज के नंबर पे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारा क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, उसी तरीके से हमारा डॉग्स का अलग है, कैट का अलग है, मॉस्किटो का अलग है, प्लांट्स का अलग है, सब में अलग अलग टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अब उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा फुल सेट का होगा तो डिप्लॉइड बोलेंगे, और हाफ सेट का होगा तो हैप्लॉइड बोलेंगे। इसी को मिला के हम लोग जीनोम बोलते हैं। तो हमारा जब सेल डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर रहा है हमारा जीनोम, एंड डिवाइड कर रहा है हमारा डीएनए। क्या कर रहा है, डीएनए। अब आ गया डीएनए टर्म। डीएनए टर्म यानी डीएनए हमारा रेप्लिकेशन करता है, और रेप्लिकेशन करने के बाद नए सेल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारा, समझ गए। तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस हमारा क्या हो गया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जब एक सेल हमारा दो सेल में डिवाइड करने के लिए जाएगा। समझ में आया। अब जो हमारा ये है कि हमारा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो हमारा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है एक प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये सेल साइकिल के अंदर सेल हमारा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और कहीं कहीं हम लोग को देखने को मिलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा गायब होने लग जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो रहा है, सेल हमारा गायब, क्या बोलते हैं, हमारा इनविजिबल हो रहा है, ठीक है। सेल हमारा डिवाइड कर रहा है। तो सब जितना सारा प्रोसेस एक सेल का दो सेल में डिवाइड हो जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या, सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में तीन फेज है। कितना फेज, तीन चीज हमारा प्रेजेंट है किसके अंदर, सेल साइकिल के अंदर। एक हमारा है इंटरफेज, एक हमारा क्या, इंटरफेज और आई फेज बोलते हैं इसको, इंटरफेज और आई फेज बोलते हैं। एक हमारा है माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज, और हमारा एम फेज, माइटोटिक फेज और एम फेज, और तीसरा हमारा साइटोकाइनेसिस। तीसरा हमारा क्या, साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को दो में डिवाइड कर दिए, एक हमारा इंटरफेज में, एक हमारा माइटोटिक फेज में, एम फेज में। जनरली माइटोटिक फेज को कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है क्योंकि ये डिवाइडिंग है। माइटोटिक फेज क्या है हमारा, डिवाइडिंग है, इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग है। अब समझना यहाँ पे हमारा यह है कि जब सेल डिवाइड करने के लिए चला, सबसे पहले किस फेज में जाएगा, इंटरफेज में जाएगा। किस में जाएगा, इंटरफेज में, यानी आई फेज में गया। अब आई फेज में जाने का मतलब ये कि सेल हमारा क्या किया, डिवीजन करना स्टार्ट किया। सेल हमारा डिवीजन करना क्या किया, स्टार्ट किया। अब जो डिवीजन करना स्टार्ट किया, तो डिवीजन के टाइम पे क्या क्या चाहिए। अब जो हमारा डिवीजन के टाइम पे चाहिए हम लोग को क्या, एक तो नया सेल के लिए हम लोग को चाहिए डीएनए। सबसे पहला चीज क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। दूसरा हमारा क्या, जो सेंट्रोजोम था उसको सेंट्रियोल भी बनना है, उसको क्या बना है, सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल रिलीज करेगा क्या, स्पिंडल फाइबर, जिससे दो क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होगा। ये जो हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम सेपरेट होगा, ये माइटोसिस और मियोसिस जब करेंगे तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इंटरफेज में क्या क्या जरूरी है, इंटरफेज में जरूरी है हमारा क्या, कि हमारा सेल क्या गया, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट करना। अब डीएनए के पास कैपेसिटी है रेप्लिकेट करने का, यानी डीएनए खुद से अपने आप को डबल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। वो भी कहां होगा, इंटरफेज में होगा। अब आने वाले सेल को डीएनए मिल जाएगा, जो सेल डिवाइड करके नया सेल आएगा हमारा डीएनए मिल जाएगा उसको। ये डीएनए हमारा क्या हो गया, दो हो गया। दूसरी बात हमारा क्या, कि अब आने वाले सेल को सेल ऑर्गेनल्स भी तो चाहिए, तो वो भी यहाँ पे डबल होगा। तीसरा एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमारा स्पिंडल फाइबर लगाएगा खींचने के लिए क्रोमोसोम को, वो एनर्जी भी हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटरफेज में होगा। और तीसरा हमारा जब सेल हमारा जाएगा, सब कुछ सेंट्रियोल का डिवाइड होना, क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेट करना, एनर्जी स्टोर करना, और हमारा माइक्रो सेल ऑर्गेनल्स का डबल होना, वो सारा काम हमारा इंटरफेज में हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरफेज में। ये नॉन डिवाइडिंग, इसमें सेल हमारा डिवाइड नहीं करता, बल्कि वो सारा चीज को इकट्ठा कर लेता है, जो सारा चीज एक नया सेल को देना है, ठीक है। अब नया सेल को क्या क्या देना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा डीएनए, सबसे पहला क्या, डीएनए देना है। दूसरा हमारा सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम से सेंट्रियोल बनाना है, जो हमारा क्रोमोसोम को डबल करने, क्या बोलते हैं, तोड़ने में हेल्प करेगा। और तीसरा हमारा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो स्पिंडल फाइबर यूज करेगा किसको, सेपरेशन करने के लिए। और चौथा हमारा क्या चाहिए, सेल ऑर्गेनल्स का डबल होना जरूरी है, जो आने वाले सेल्स को जाके मिलेगा। समझ गए। तो भाई इस सब काम के बेसिस पे इंटरफेज को तीन फेज में डिवाइड किया। कितना फेज में, तीन फेज, ठीक है। इंटरफेज कितना फेज में गया, तीन। सबसे पहला हमारा जीवन फेज, कौन सा फेज, जीवन। उसके बाद फिर हमारा एस फेज, कौन सा फेज, एस। और सबसे लास्ट वाला हमारा G2 फेज। शॉर्ट में समझेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बुक पढ़ेंगे तो हेरा जाएंगे, लेकिन समझना क्या है, जीवन फेज। सब तीन में एक हमारा जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। जीवन फेज में हमारा क्या होता है कि हमारा
सेंट्रोजोम जो हमारा सेंट्रियोल बनता है, ठीक है, और सेल अपने तरीके से डिवीजन करना अपने से स्टार्ट कर देता है। एस फेज में हमारा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और एक डीएनए से हमारा 2 डीएनए बन गया। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारा ये है, अगर हैप्लॉइड सेल होगा तो अगर डिप्लॉइड सेल है यानी 2n तो 2n से 2n बनेगा और 1n से 1n बनेगा हमारा किसके अंदर, एस फेज के अंदर। डीएनए हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। तीसरा बचा हमारा G2 फेज। G2 फेज में हमारा क्या होता है, एनर्जी स्टोर करता है। ये एनर्जी स्टोर किस चीज के लिए, ताकि जब हमारा स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल जो रिलीज करेगा स्पिंडल फाइबर और 2 क्रोमोसोम को जो खींच के अलग अलग करेगा, तब जाके हमारा जो एनर्जी खर्चा होगा वो सारा कहाँ पे कौन बियर करेगा, हमारा G2 फेज बियर करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एटीपी खर्च होता है हमारा क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए। प्लस G2 फेज में और क्या बनेगा हमारा, तो सेल ऑर्गेनेल्स बनेगा जो हमारे आने वाले सेल को चाहिए। ठीक है, तो इंटरफेज 3 G1 फेज, सेल हमारा गया डिवीजन करने के लिए, सेंट्रियोल हमारा सेंट्रोजोम हमारा सेंट्रियोल बनने लग गया, बनने लगा, बना नहीं, बनने का हमारा प्रोसेस हो गया। एस फेज डीएनए रेप्लिकेट किया और G2 फेज में हमारा एनर्जी स्टोर किया और हमारा क्या, सेल ऑर्गेनेल्स को डबल किया। ठीक है, ये हमारा इंटरफेज हो गया। क्या हो गया, इंटरफेज। एक और फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं, G0 फेज। ठीक है, G0 फेज कहने का मतलब है वैसा सेल जो डिवीजन नहीं कर रहा वो जाके कहां पे आराम करता है, G0 फेज में जाके आराम करता है। समझ गए, दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हमारा क्या कि दूसरा हमारा है एम फेज। दूसरा क्या हमारा, एम फेज यानी माइटोटिक फेज। एम फेज में हमारा क्या है, तो एम फेज में हमारा जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब है इंटरफेज हमारा नॉन डिवाइडिंग था। इंटरफेज क्या है, नॉन डिवाइडिंग है, लेकिन माइटोटिक फेज हमारा डिवाइडिंग है। इसमें हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है, तो 2 अलग टाइप के हमारा किसके अंदर, तो 2 नए सेल के पास हमारा जो क्रोमोसोम जाता है वो डिवाइड करने वाला कौन, हमारा एम फेज, जिसमें हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। और फिर हमारा क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो, जब 2 सेल को अलग अलग न्यूक्लियस मिल गया तो हमारा सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। खैर समझते हैं किसको, एम फेज को। एम फेज में हमारा मेनली 4 फेज, कितना फेज, 4। एम फेज में हमारा मेनली कितना फेज, 4। एक हमारा को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं, प्रोफेज। दूसरा हमारा मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। तीसरा हमारा एनाफेज। ठीक है, और चौथा हमारा टीलोफेज। चौथा हमारा क्या, टीलोफेज। ठीक है, एम फेज को 4 फेज में डिवाइड किए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इंटरफेज को डिवाइड किए 3 फेज में, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। अब देखो यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज है पूरे हमारा एम फेज का, जिसमें सेल हमारा डिवाइड होने के लिए जाता है। डिवाइड होने के लिए गया तो हमारा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लग जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। सेंट्रियोल जो हमारा सेंट्रोजोम जो सेंट्रियोल बना था वो अपने अपने पोल पे पहुंचने लग जाता है। ठीक है, कहां पहुंचने लगता है, अपने अपने पोल पे पहुंचने लगता है। और फिर हमारा क्या होता है, यहाँ पे पोल पे पहुंचने लग गया। दूसरा हमारा क्या, कि जो न्यूक्लियस में हमारा क्या प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है। अब न्यूक्लियस में प्रेजेंट हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन नेटवर्क। ये क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्या बन जाता है, क्रोमोजोम बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रोमोजोम। देखो यार, क्रोमोजोम हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, क्रोमोजोम क्या बना, ऐसा। अब इसमें जो हमारा ये बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। और ये जो 2 आर्म है इसको हम लोग क्रोमाटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमाटिड। ठीक है, क्रोमाटिड मतलब क्रोमोसोमल आर्म। 2 क्रोमाटिड एक सेंट्रोमियर से आपस में अटैच रहता है। समझ गए, तो क्रोमैटिन हमारा कंडेंस होकर क्या बन गया, क्रोमोजोम। अब एक ही क्रोमोजोम में कितना क्रोमाटिड है, एक क्रोमाटिड। ठीक है, ये हमारा टोटल क्या बना, एक क्रोमाटिड बना। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि सेल में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है। ठीक है, सेंट्रियोल हमारा पहुंच रहा है कहां पे, पोल पे पहुंच रहा है। क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हो रहा है हमारा क्या बनने के लिए, क्रोमोजोम बनने के लिए। ठीक है, अभी क्रोमोजोम हम लोग जान रहे हैं कि क्रोमोजोम में कितना क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे अब यहाँ पे जो हमारा क्रोमोजोम बनेगा वो 2 क्रोमैटिड के साथ बनेगा। कितना क्रोमैटिड के साथ, 2 क्रोमैटिड के साथ। ठीक है, कितना क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड हो गया। ठीक है, और ये एक क्रोमैटिड हो गया। समझ गए, तो एक सेंट्रोमियर से कितना क्रोमैटिड लगा हुआ है, 2 क्रोमैटिड। कितना क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड। अब हमारे कंडेंस हो गया, क्या बन गया, 2 क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर के साथ। ठीक, अब फिर हमारा क्या हो गया, फिर हम लोग प्रोफेज से आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा प्रोफेज में हमारा ये क्रोमैटिन कंडेंस हो गया, क्रोमोजोम बन गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया और जितना सेल ऑर्गेनेल्स था वो भी गायब होने लग गया हमारा। ठीक है, सेंट्रियोल हमारा कहाँ पहुंच गया, पोल पे पहुंच गया। ठीक है, देखो यहाँ अब ये हमारा एक सेल है। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका गायब हो गया, डिसइंटीग्रेट, मान के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये गायब हो गया। समझ में आ गया। अब जो हमारा क्रोमोजोम है वो हमारा अपीयर हो रहा है। समझ में अपीयर हो रहा है, हुआ नहीं अभी, समझना हम लोग को। फिर हमारा जो क्या है, क्या था कि हमारा था ये सेंट्रियोल, ये मान के चलो सेंट्रियोल है हमारा। ठीक है, ये सेंट्रियोल कहाँ पहुंच रहा है, पोल पे पहुंच रहा है, अपने अपने पोल पे पहुंच गया। 90 डिग्री पे रहेगा, जब भी रहेगा कहाँ पे रहेगा,
90 डिग्री पे हमारा रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा ये जो सारा काम जो हो रहा है किसमें, प्रोफेज में हुआ, ठीक है। अब फिर मेटाफेज में हम लोग चलेंगे, तो प्रोफेज के बाद हमारा क्या घुसेंगे हम लोग मेटाफेज में। अब मेटाफेज में जाने के बाद ये क्रोमोसोम हम लोग को बिल्कुल अपीयर होने लगेगा, अभी तक अपीयर नहीं हुआ था बल्कि कंडेंसेशन हो रहा था, अब कंडेंस होकर के ऐसा हम लोग को दिखने लगेगा, ठीक है। एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमाटिड रहेगा, 2 क्रोमाटिड, कितना क्रोमाटिड, 2 क्रोमाटिड, और दोनों क्रोमाटिड किससे अटैच रहेगा, सेंट्रोमियर से, ये बीच वाले को हम लोग सेंट्रोमियर बोलेंगे, ठीक है। बीच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। अब उसका मेटाफेज हमारा बेस्ट स्टेज कहलाता है फॉर क्रोमोसोमल स्टडी। अब हम लोग क्रोमोसोम का जो हम लोग को पता चला इसमें आर्म होता है, सेंट्रोमियर होता है, कहां से पता चला, मेटाफेज स्टेज से पता चला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केमिकल डालते हैं, इस स्टेज को हम लोग रोक देते हैं, और क्रोमोसोम को अगर पढ़ना है तो हम लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ में आया। अब हमारा मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में और कुछ नहीं, फिर जो सेंट्रियोल हमारा चला था पहुंचने के लिए पोल पे, वो हमारा पोल पे पहुंच गया, ठीक है। प्रोफेज में स्टार्ट किया था, इंटरफेज में हमारा सेंट्रोजोम सेंट्रियोल बना, प्रोफेज में हमारा जाना शुरू किया, 90 डिग्री पे पहुंच गया, मेटाफेज में क्रोमोसोम हमारा क्या हो गया, कंडेंस हो गया, हमारा क्या बन गया, 2 क्रोमाटिड के साथ अपीयर हुआ विद 1 सेंट्रोमियर। अब इसी क्रोमोसोम में हमारा डीएनए वगैरह प्रेजेंट है। अब एनाफेज में क्या होगा, अब हमारा मेटाफेज में ही ये सेंट्रियोल हमारा स्पिंडल फाइबर का रिलीज कर देता है। स्पिंडल फाइबर क्या है समझते हैं, देखो स्पिंडल फाइबर एक हमारा माइक्रोट्यूबुल है। स्पिंडल फाइबर क्या है हमारा, माइक्रोट्यूबुल्स। सेल में पढ़े थे हम लोग दो चीज, माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबुल्स हमारा प्रोटीन ट्यूबुलिन से बना हुआ है, इसका एग्जांपल हमारा स्पिंडल फाइबर है। और यही स्पिंडल फाइबर जैसे रस्सी फेंक कर किसी चीज को खींचते हैं, उसी तरीके से हमारा स्पिंडल फाइबर काम करता है। एक सेंट्रोमियर से 2 क्रोमाटिड है, तो एक क्रोमाटिड को अलग करने का और एक क्रोमाटिड को अलग करने का जिम्मेदारी किसका, स्पिंडल फाइबर का। किसका, स्पिंडल फाइबर का। रिलीज कौन कर रहा है, सेंट्रियोल रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, सेंट्रियोल हमारा रिलीज करने लग गया क्या, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर हमारा रिलीज करने लग गया। अब स्पिंडल फाइबर जाके अटैच कहां पे होगा, सेंट्रोमियर पे। कहां पे, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर के किस जगह पे, तो सेंट्रोमियर का बेस पे होता है, उसको बोलते हैं नीटोकोर। क्या बोलते हैं, नीटोकोर। नीटोकोर एक जगह होता है सेंट्रोमियर का बेस, उसको नीटोकोर बोलते हैं। और ये नीटोकोर कब बनने लगता है, ये इंटरफेज स्टेज में ही हमारा बनता है। समझ में आया, दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ नीटोकोर हमारा क्या हुआ, कब बना, नीटोकोर हमारा सेंट्रोमियर का एक पार्ट है, जिस पार्ट पे हमारा क्या अटैच हो रहा है, स्पिंडल फाइबर। क्या अटैच हो रहा है, स्पिंडल फाइबर। अब हमारा क्या हो गया, एनाफेज में हमारा मेटाफेज में सब कुछ चला गया, और एनाफेज में हमारा सेपरेशन होता है। एनाफेज में क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। अब जबकि जो कि हमारा मेटाफेज में गया, अब हमारा मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर रिलीज कर दिया, इस मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर रिलीज कर दिया, सेंट्रियोल हमारा पोल पे है, स्पिंडल फाइबर रिलीज जाके अटैच हुआ कहां पे, सेंट्रोमियर पे। किस जगह पे, नीटोकोर पे। उसके बाद हमारा एनाफेज में दोनों का सेपरेशन होता है, दोनों को अलग अलग, ये स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को अलग अलग तरीके से खींचता है। देखो यहाँ खींचता है, ठीक है। अब खींचने पे जो हमारा स्पिंडल फाइबर खींचेगा, तो 2 अलग अलग हैप्लॉइड, ये हमारा डिवाइड कर जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड करके हमारा क्या बनेगा, ये हैप्लॉइड एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ठीक है। 2 अलग अलग टाइप का। तो एक सेंट्रोमियर से एक क्रोमाटिड हमारा लगा हुआ रहेगा, और एक सेंट्रोमियर से एक क्रोमाटिड हमारा लगा हुआ रहेगा। और हमारा साइटोकाइनेसिस तुरंत हमारा फिर एनाफेज हुआ, एनाफेज में दोनों का सेपरेशन होने लगता है, दोनों टूटने लगता है, टूट के अलग अलग हुआ, अलग अलग होने के बाद हमारा 2 क्रोमाटिड बना। फिर हमारा टीलोफेज होगा, फिर हमारा टीलोफेज में हमारा क्या होगा कि सेल हमारा ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू कर देता है, ठीक है। दोनों अलग अलग हुआ, अलग अलग होने के बाद हमारा क्या कि अलग अलग पोल पे पहुंचने लगेगा, अलग अलग पोल मतलब अलग अलग साइड पे, ठीक है। जैसे हमारा डिवीजन होगा, दोनों अलग अलग पोल पे पहुंचेगा, ये इस साइड और ये इस साइड हमारा, ठीक। फिर हमारे दोनों अलग अलग हुआ, फिर हमारी ये कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा यहाँ पे, सेल के पास हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा, इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल हमारा क्या हुआ, देखो यहाँ ठीक है। हमारा ये कंस्ट्रिक्ट हो गया, सेल हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया। इस पोल पे हमारा एक क्रोमोसोम, इस पोल पे हमारा एक क्रोमोसोम, फिर हमारा साइटोकाइनेसिस होकर ये अलग सेल बन जाएगा, और ये हमारा अलग सेल बन जाएगा, और पहला वाला सेल हमारा खत्म। पहला वाला सेल हमारा खत्म, एक सेल से हमारा कितना बन गया, 2 सेल। फिर हमारा डिवीजन करेगा 2 सेल में, फिर हमारा डिवीजन करेगा 2 सेल में हमारा, समझे, ठीक। तो हमारा क्या है, ये इस तरीके से हमारा सेल डिवाइड करने के लिए जाता है। अब जो हमारा ये सेल डिवाइड कर रहा है, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि कौन कौन काम कर रहा है, एक हमारा सेंट्रोजोम काम कर रहा है, फिर हमारा काम कर रहा है सेंट्रोजोम सेंट्रियोल में बन रहा है, फिर हमारा काम कर रहा है कौन, स्पिंडल फाइबर, जो हमारा 2 क्रोमोसोम को क्रोमैटिड को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। ये सेपरेशन कब होता है, एनाफेज में, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं, देखो यहाँ सबसे पहले हमारा सेल साइकिल में 3 फेज, इंटरफेज, माइटोटिक फेज और साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज, माइटोटिक फेज और साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज को हम लोग आई फेज बोलते हैं। इस आई फेज में हमारा 3, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। G1 फेज में हमारा क्या हो गया, सेंट्रोजोम हमारा डिवाइड होकर सेंट्रियोल बन गया,
सेंट्रोजोम डिवाइड हो गया, क्या बन गया? सेंट्रियोल। न्यूक्लियोकोर का फॉर्मेशन हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या हुआ? एस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेट किया, और तीसरा हमारा G2 फेज में हमारा क्या हुआ? जब हमारा ये एनर्जी स्टोर कर लिया, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर हमारा लगाएगा, स्पिंडल फाइबर जो दो क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा, वो सेपरेट करने के लिए हमारा क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। वो सारा कौन देगा? G2 फेज हमारा देगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा क्या कि अब जो नया सेल आएगा, जो नया सेल बन रहा है हमारा डॉटर सेल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डॉटर सेल बोल रहे हैं। ये डॉटर सेल के पास भी तो हमारा क्या जाना चाहिए? सेल ऑर्गेनेल जाना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया? डॉटर सेल से सेल ऑर्गेनेल जाना चाहिए, बनेगा कहाँ पे? हमारा G2 फेज में बनेगा। माइटोटिक फेज को हम लोग एम फेज बोलते हैं, तो 4 में एक हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में हमारा सेल डिवाइड करने के लिए चला तो फिर हमारा क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब। पहले सबसे पहले डायग्राम देख के समझना पड़ेगा, तो अपने आगे डायग्राम खोलो और उसमें देखो। सबसे पहले हमारा प्रोफेज में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हमारा हो रहा है, ठीक है, गायब हो रहा है। हमारा सेंट्रोजोम हमारा क्या है? सेंट्रियोल बन गया, बन के हमारा पोल पे पहुंचने लगता है, ठीक। फिर हमारा क्रोमोसोम में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होकर के बिल्कुल ऐसे अपीयर होता है, एक सेंट्रोमियर में 2 क्रोमेटिड हमारा लगा हुआ रहता है। फिर हमारा मेटाफेज, मेटाफेज में हमारा क्या कि बेस्ट स्टडीड है हमारा क्या? स्टडी करने के लिए किसको? सेल डिवीजन को। और इसी में पता चलता है एक सेंट्रोमियर से हमारा 2 क्रोमेटिड लगा हुआ है, ठीक है। यानी हमारा क्रोमोसोम बिल्कुल अपीयर हो गया, कहाँ पे? मेटाफेज में। अब प्रोफेज में सब कुछ गायब हो रहा था और कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था। अब फिर मेटाफेज में हमारा क्या? स्पिंडल फाइबर रिलीज हो जाता है, किससे? सेंट्रियोल से। स्पिंडल फाइबर क्या? स्पिंडल फाइबर हमारा एक मैक्रोट्यूब्यूल्स है, जो 2 क्रोमेटिड को सेपरेट करने में हेल्प करता है फ्रॉम सेंट्रोमियर। फिर हमारा क्या? अब हमारा क्या? स्पिंडल फाइबर रिलीज हो गया, रिलीज होके जाके चिपका कहाँ पे? सेंट्रोमियर के बेस पे, इसको नीटोकोर बोल रहे हैं। फिर हमारा एनाफेज में दोनों का सेपरेशन हो गया, सेपरेशन हुआ बिल्कुल ऐसा कि 2 क्रोमेटिड टूट गया, दो क्रोमोसोम हमारा टूट गया 2 क्रोमेटिड में, इसी को सेपरेशन बोलेंगे एनाफेज में, दोनों अलग होगा। फिर तुरंत जैसे अलग होता है, फिर हमारा टीलोफेज, टीलोफेज में हमारा अब होने के बाद ये हमारा न्यूक्लियस अलग अलग, ठीक है, अलग होने के बाद हमारा क्या? दोनों न्यूक्लियस चला जाएगा और ये हमारा क्रोमेटिन बन जाएगा। वापस जो बनेगा क्या बनेगा? क्रोमेटिन। और जितना सेल ऑर्गेनेल था वो वापस हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज के बाद हमारा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद जब हमारा न्यूक्लियस बन गया तो दोनों न्यूक्लियस अलग अलग सेल के पास हमारा पहुंच जाता है। समझना यहाँ पे ये है कि अब जो हमारा क्रोमोसोम सेपरेट किया है किसके अंदर? 2 क्रोमेटिड हमारा अलग अलग हुआ है एक क्रोमोसोम से, तो अब हमारा क्या हमारा एक सिंगल क्रोमोसोम कहला रहा है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम वापस से जैसे डिवीजन साइटोकाइनेसिस टीलोफेज आएगा, वैसे हमारे क्रोमोसोम क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन बन जाएगा, जो पहले से था, ठीक है। जो इंटरफेज में जाने से पहले, अब एमाइटोटिक फेज में जाने से पहले, यानी प्रोफेज में जाने से पहले हमारा क्या था? न्यूक्लियर क्रोमोसोम क्या था? क्रोमेटिन था। फिर बाद में वैसे जैसे टीलोफेज में पहुंचेगा सब कुछ गायब, जो वापस गायब पहले गायब हुआ तो वो वापस आ जाएगा। वापस होने के बाद क्रोमोसोम हमारा क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन बन जाएगा और एक न्यूक्लियस बन के 2 अलग अलग सेल में हमारा पहुंच जाएगा। एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का हमारा कंस्ट्रिक्ट होना, सेल का हमारा क्या होना? कंस्ट्रिक्ट हुआ। जब एक सेल 2 सेल बनेगा तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेगा तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। कैरियोकाइनेसिस को 2 में, इंटरफेज को एम फेज में, इंटरफेज और एम फेज, और तीसरा बचा हमारा सेल का डिवीजन, उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़े, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, ये हमारा सेल डिवीजन 2 तरीके का, एक भी जानो यहाँ पे सेल डिवीजन कितने तरीके का? 2। एक हमारा माइटोसिस, एक हमारा क्या? माइटोसिस, और एक हमारा मियोसिस। माइटोसिस में एक चीज जानना है कि जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा चेंज नहीं होता। माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है अगले क्लास खाली समझेंगे। यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस में अंतर ये है हमारा कि जो माइटोसिस होता है हमारा वो इसमें क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल में। माइटोसिस किसमें? सोमैटिक सेल में। मियोसिस का थोड़ा उल्टा है, ऐसा नहीं होता मियोसिस में, प्रोफेज मेटाफेज में डबल होता है हमारा, ठीक है। 2 अलग, 2 प्रोसेस साथ में चलता है। अब हमारा क्या? माइटोसिस सेल डिवीजन 2 तरीके का, एक हमारा माइटोसिस, दूसरा हमारा मियोसिस। एक और होता है उसको एमाइटोसिस बोलते हैं, जिसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस पता ही नहीं चलता कि न्यूक्लियस हमारा है या नहीं, उसको एमाइटोसिस बोलेंगे। फिर हमारा माइटोसिस हो गया। माइटोसिस में हमारा क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा किसमें आता है? डॉटर सेल में आता है। मान के चलो पहले वाले सेल में हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? 2 डिप्लॉइड था, आने वाला भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, आने वाला भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में अगर हमारा पेरेंट डिप्लॉइड है तो आने वाला हमारा हैप्लॉइड हो जाता है। तो मियोसिस माइटोसिस में एक ही अंतर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जगह हाफ हो जाता है, और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता। ये माइटोसिस मियोसिस क्या है इसको आगे क्लास में देखेंगे। बाकी सेल डिवीजन का हमारा सेल साइकिल का ये प्रोसेस हमारा